मैं आज अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि सौभाग्य से जिन्हें रवि राजा के नाम से जाना जाता है, और वो रवि राजा कोई परिचय के मोहताज नहीं। जैसे उनके नाम में राजा है, वो दिल के राजा भी हैं। जब कांग्रेस में थे तो कार्यकर्ताओं ने उनको दिल में बिठा रखा था। आज कम समय में भाजपा में आकर भी कार्यकर्ताओं के दिल के राजा हो गए हैं। ऐसे रवि राजा जी के साथ मैं हूँ। होली का पावन अवसर भी है। मैं सबसे पहले अपने चैनल के दर्शकों की तरफ से भी, अपने तरफ से भी, हम अपने संपादक के तरफ से भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कुछ चंद सवाल करूँगा। वो एक अहम सवाल है कि चुनाव, विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव डिक्लेयर होने से पूर्व इसी जगह अपने आवास पर एक सवाल के जवाब में रवि राजा जी ने हमसे कहा था कि कालिदास कोलंबकर जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। और उनकी भविष्यवाणी जो है और जो थी, उस समय थी और आज है, ये है में बदल गया है। जो थी आज है में बदल गया। इसलिए है में बदल गया कि उनकी बात कही हुई 100% सही हुई। मुंबई के डिप्टी उप महापौर बाबू भाई भगवान जी इस बात को मानते हैं कि रवि राजा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। चेंबूर के एक सामाजिक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाता आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक है, आज बना हुआ सीनियर पर्सन, उनका कहना है कि रवि राजा जी की दूरदर्शिता का जवाब नहीं। जबकि ऐसे समय में लोगों ने मेरे ही चैनल पर कमेंट किया कि राम नाइक 25 साल के बाद गोविंदा ने उनको हरा दिया, तो इनका ये भी हार सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी बात जो सच साबित हुई, इसके बाद कालिदास कोलंबकर जी ने मुझे अपने आवास पर मिठाई खिलाया इस बात के लिए कि रवि राजा जी से आप पूछिए कि उन्होंने कैसे गेस कर लिया। सबसे पहले हमारे चैनल पर यह खबर आई, तो आपका स्वागत है। आप बताएं, मैं ज़्यादा न बोल कर मैं चाहूँगा ये बोलना कि किस दूरदर्शिता के आधार पर आपने कहा था कि कालिदास कोलंबकर को यह विश्व रिकॉर्ड हासिल करने का अवसर मिलेगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। कालिदास कोलंबकर जी एक ऐसे नेता तो है, लेकिन एक कार्यकर्ता समान वो लोगों के बीच में जाते हैं। उनका जो काम दिखता है, वो हर घर के दरवाजे में चले जाते हैं, हर झोपड़पट्टी में जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो, कौन सा भी जात हो, वो देखते नहीं हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। कालिदास कोलंबकर जी का ये जो मैंने बयान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि कालिदास कोलंबकर जी जो काम करते हैं और काम कर रहे हैं, वो चुनाव कभी भी हार नहीं सकता है। मैं ये बात आपको आज बताना चाहता हूँ। इसके लिए जब आप मेरे पास चुनाव के पहले आए थे तो मैंने आपको बताया था कि कालिदास जी कोलंबकर जी फिर से जीत के आएंगे और ये जो है विश्व रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड का जो बुक में वो दर्ज होगा। और वही हुआ है, क्योंकि एक माहौल जो लोकसभा का जो बना हुआ था, तो लोगों ने कहा नहीं बदली होगा। मैं बोला बदली नहीं होगा, कालिदास कोलंबकर जी आएंगे और इस बार जो है पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा, कम से कम 25-30 हज़ार वोट से जीत के आए। ये ऐसे नेता है जो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि लोगों के दिल में बसा हुआ है। लोगों का काम करते हैं, दिन या रात हो, चाहे अस्पताल का काम हो, वार्ड का काम हो, महानगर पालिका का काम हो, गटर का काम हो। आज ऐसे आमदार जो है कालिदास कोलंबकर जी, जो मैंने आपको कहा, ये बात आप दर्ज कीजिए कि वो यहाँ पर आमदार हमेशा रहेंगे और रहने वाले हैं। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी 9वीं बार जीत के आए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर और एक नया कीर्तिमान वो हासिल करेंगे। ये वो कालिदास कोलंबकर जी हैं। जैसा कि आपने
कहा था, आज उस बात पर दृढ़ता से आपने मुहर लगा दी। मैं जानना चाहूँगा कि आपने तब के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री फडणवीस जी के साथ आपके काम का क्या अनुभव है? नहीं, फडणवीस साहब तो बहुत बड़ा नेता है और वो हमारे आदर्श है, क्योंकि आज आप देखिए महाराष्ट्र में जब 2014 में वो मुख्यमंत्री बने और उस 5 साल के दौरान जिस तेज़ी से उनको जो पूरा महाराष्ट्र का ज्ञान है और हर सब्जेक्ट का ज्ञान है, हर जिले में क्या है, हर तालुका में क्या है, और ये बात ऐसा है कि जो काम करने वाले व्यक्ति जो हमेशा, मुझे लगता है कि 24 घंटे में 20 घंटा वो काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो है हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ है, जो उनका ज्ञान है, जो उनको मालूमात है, और हर सब्जेक्ट में, चाहे वो कौन से भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, खेती के बारे में हो, चाहे वो वित्त के बारे में हो, चाहे वो गृह निर्माण के बारे में हो, होम मिनिस्ट्री के बारे में हो, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो हर डिपार्टमेंट को वो पढ़ चुके हैं। और इतने साल पहले महापौर थे नागपुर के, उसके बाद विधायक बने, और विधायक के बाद लगातार 3 बार 4 बार विधायक बनने के बाद और विरोधी पक्ष में बैठकर जो उन्होंने एक पूरा अपना जो खड़ा किया है, यानी जो काम करने का, उसमें वो जो है वो फडणवीस साहब जो है वही कर सकते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि जितने ज्ञान, जितने नॉलेज, जिनको हर क्षेत्र में हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो NGO लेवल का हो, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ है वो देवेंद्र फडणवीस साहब है। और हम अब तो 4 महीने में उनका मुलाकात होती रहती है, लेकिन उसके पहले भी जो हम मिले हैं, जब हम कांग्रेस में थे, जब भी मिले हैं, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि हमेशा एकदम स्माइलिंग फेस कहा जाता है, यानी एक हंसने वाला चेहरा, वैसे वो लोग मिलते हैं और हर को रिस्पेक्ट देने का काम, और जिनको पॉलिटिकल जवाब देना है सही तरीके से पॉलिटिकल जवाब भी देते हैं। और मुझे लगता है कि अब उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास कोई रोक नहीं सकता है, और महाराष्ट्र आज आने वाले सालों के अंदर पूरा भारत में नंबर 1 स्टेट होगा, आर्थिक में होगा, इंडस्ट्रियल में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, यानी विभिन्न क्षेत्र में महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बड़ा उन्नति होगा, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ। आज का बजट जो आपका समाचार पत्रों में भी आया है विचार, मैं चाहूँगा कि वो जो समाचार पत्र में आपने विचार अपने व्यक्त किए हैं हमारे चैनल के दर्शकों तक भी पहुँचाए तो अच्छा रहेगा। कल जो अजीत पवार साहब ने जो बजट पेश किया है, ये बजट ऐसा बजट है कि सबको पता है कि महाराष्ट्र का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लाखों का डेफिसिट है, लेकिन फिर भी ऐसा बजट पेश किया है। और ख़ास करके मुंबई के लिए, एक मुंबई जो है उनको एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यानी बिजनेसमैन का हब, वैसे कुछ क्षेत्र उन्होंने वहाँ पर जाहिर किया है। दूसरी बात है कि विभिन्न वर्गों के लिए लाडली बहना का तो वो 1500 का जो स्कीम तो चल रहा है, लेकिन आने वाले जो वादा किया गया था इलेक्शन के वक्त महायुति सरकार की तरफ से, वो पूरा होगा, वैसा उनका भी वहाँ पर उस बजट के माध्यम से घोषणा की गई है। और विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो फार्मर्स के हो, चाहे वो किसान के हो,
चाहे वो हमारे एक लेबर के हो, चाहे वो एक गरीब झोपड़पट्टी के हो, हर वर्गों के लिए ये बजट जो है वो आगे लेके जाने वाला बजट है। और यहाँ पर मुंबई क्षेत्र को किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिटी ऐसा जो एक बनाने का पूरा योजना जो है आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अजीत पवार जी ने कल जो बजट पेश किया है वो सराहनीय है। वो डेवलपमेंट का बजट है, महाराष्ट्र स्टेट को आगे लेके जाने का बजट है। और आने वाले साल में आप ये देखेंगे ये जो बजट पेश हुआ है और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को जो उन्होंने एक उन्नति और प्रगति में लाने का काम किया है, इसके लिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप होली की क्या शुभकामनाएं देंगे एक दिन बाद? होली जो है ये एक रंगों का त्यौहार है। विभिन्न रंगों से हम लोगों के पास मिलते हैं, हम जाते हैं, हम खेलते हैं। और ख़ास करके अब जहाँ पर सरकार आई है, भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार आई है, ये जो होली होगा एक ऐसा होली होगा जहाँ पर विभिन्न रंगों से विभिन्न रंग, विभिन्न लोगों का प्यार का एक संदेश जो है वो इस माध्यम से होगा। और मैं फिर से सभी हमारे महाराष्ट्र और भारत के रहवासियों और मुंबईकर को खास करके ये जो रंगों का त्यौहार है, ये एक दूसरे का मिलाप का त्यौहार है, एक दूसरे से बैठकर होली रंग लगाने का त्यौहार है। इस त्यौहार में मैं सभी को होली के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।